दोस्तों, एक गांव घर में चलने वाले एक बीमारी का नाम है पीलिया। रिपोर्ट में एक बिलोरुबिन के नाम से पॉजिटिव आने पे ही हम लोग जॉन्डिस उसको इंडिकेट करते हैं। तो किसी मरीज का अगर एज मतलब पेशेंट का नाम समझ लिया, सुमित्रा कुमारी है। सुमित्रा कुमारी है, उसका एज अप्रोक्स 13 के आसपास फीमेल है। उसका वेट हम मेजरमेंट किए तो उसका 60 kg का अप्रोक्स आ रहा। मैंने उसका हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री लेने के बाद जब उनका लगा जो जॉन्डिस का कुछ संभावित है, तो मैंने एक टेस्ट एल एफ टी के नाम से हम एडवाइस किया। तो उसमें एल एफ टी में आपको पाया गया एस जी ओ टी आपका लमसम 2000 आया। एस जी ओ टी 2000 एस जी पी टी आपका एस जी पी टी आपका लमसम 1500 मरीज का आया। लेकिन इसको डायग्नोसिस हम किस तरह से तैयार करते हैं, इसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। एस जी पी टी इतना, एस जी ओ टी इतना और डायरेक्ट बिलोरुबिन 6 mg पर DL, ठीक है। और इनडायरेक्ट बिलोरुबिन ये आपका 5 mg आया है पर DL आया। इसका डायग्नोसिस कैसे हम तैयार करें, गांव घर में जो भी प्रैक्टिस करते हैं वो इतना रिपोर्ट समझना जरूरी है कि किस तरह से उसका मतलब किसी पेशेंट का अगर जॉन्डिस का बिलोरुबिन, डायरेक्ट बिलोरुबिन और इनडायरेक्ट बिलोरुबिन जब बढ़ा है तो उसका क्या हुआ, एसजीपीटी और एसजीओटी इंक्रीज कर गया। तो उसको हम सब जानेंगे कि किस कैसा मेडिसिन दे ताकि पेशेंट को कोई तरह का परेशानी ना हो और हम अच्छा से उसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहला बात है जो उसको हम फ्लूइड का क्वांटिटी को बढ़ाएंगे सीबीसी रिपोर्ट को देखते हुए। सीबीसी रिपोर्ट में आप सबको एक वीडियो में बताया था, या एचसीटी की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहे तो उसमें फ्लूइड की मात्रा पेशेंट को देना बहुत जरूरी है, और एचसीटी की मात्रा कम हो तो उसको कम से कम फ्लूइड देने की जरूरत पड़ता है। तो ये पहला हम देखेंगे इंजेक्शन DNS 500 ml का फ्लूइड आता है, ठीक है। 500 ml फ्लूइड को हम BD या TDS दे सकते हैं। TDS हम दे सकते हैं कितना दिन, 3 से 4 डेज तक हम दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रहा क्या, जो DNS में हम क्या करें, एक MVI का प्लस एक MVI इंजेक्शन हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पेशेंट को जो वीकनेस या मल्टीविटामिन कमी हो उसको पूरा करेंगे। दूसरा रहेगा क्या, दूसरा एक इंजेक्शन वनडम हम दे देंगे, क्योंकि जॉन्डिस वाले पेशेंट को उल्टी होने के चांसेस ज़्यादा रहता है, और उल्टी ज़्यादा होने से शरीर का इलेक्ट्रोलाइट वगैरह गिर जाता है, जिससे हम सबको इलेक्ट्रोलाइट गिरने की वजह से चक्कर भी आ सकता है, बॉडी में वीकनेस वगैरह काफ़ी हो जाता है। उसको हम वनडम एक IV स्ट्रेट देते हैं, 2 टाइम भी दे सकते हैं, 3 टाइम SOS में हम दे सकते हैं। SOS में हम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर हम दे देंगे एक विटामिन के का। विटामिन के का इंजेक्शन इसलिए देते हैं जो कि बहुत सारे लोगों को अभी तक विटामिन के बारे में पता है ही नहीं। जो कि विटामिन के